सबों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने ये दिन दिखाया कि हम लोग फिर से एक साथ जुड़े और परमेश्वर की आराधना करें। तो क्यों ना आइए हम लोग अपनी वर्शिप टीम को बुलाते हैं कि वे परमेश्वर के हुजूरी में हम लोग को लेकर चले और आराधना करें। जय मसीह। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस वर्शिप के टाइम में। आइए मिलकर कुछ गीतों को गाते हैं। कैसा प्यार
भाई बिट्टू इंटरव्यू के लिए तुम रेडी हुआ? नहीं कुछ तैयारी नहीं किया तुमने? नहीं अरे यार ये बहुत सीरियस है, मजाक मत लो उसको। टेंशन मत ले, चिल कर, सिलेक्ट हो जा। अरे भाई कभी तो सेल्फ डिसिप्लिन बनो, ये सब चीज़ में ध्यान दो, कैसे रहना है कैसे पहनना है, इतना मजाक मत लो इसको। कोई टेंशन नहीं है मेरा। हाँ ये भी गेम है। बिट्टू शर्मा, आपका इंटरव्यू, आपका कॉल आया है, आप जा सकते हैं अंदर। ओके। नेक्स्ट। सो मिस्टर, आपका नाम क्या बताया आपने? नाम बिट्टू। बिट्टू, अपना सीवी दिखाइए। अरे सॉरी, हम आपसे सीवी मांग रहे थे। सीवी ऐसा बोलिए आप। आपको पता है आप यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हैं? सीवी के नीचे और आपने थोड़ा प्रीवियस जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए, क्या एक्सपीरियंस है आपके पास? सर मैं तो अभी ऐसा फ्रेशर हूँ, ऐसा कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं है। एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, पर माफ़ कीजिएगा, आप हमारी कंपनी के लिए सूटेबल नहीं है, हम आपको हायर नहीं कर सकते। क्यों सर? इसका पहला रीज़न ये है कि आप फ्रेशर हैं, ठीक है, पर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है। एक इंटरव्यू में जब जाते हैं तो आपके पास सीवी होना चाहिए, प्रॉपर आपको ड्रेस में आना चाहिए और किस तरह से बिहेव करना चाहिए, बात करना चाहिए। आपके अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं है। सॉरी, आप जा सकते हैं। मुकेश गुप्ता, आप ही हैं? आपका कॉल आया है, आप अंदर जा सकते हैं। ओके मैम। सर प्लीज में ऐसे। या टेक केयर सर, श्योर। सर नाम क्या है? सर मेरा नाम मुकेश गुप्ता है। मुकेश गुप्ता, ठीक है। मुकेश गुप्ता, आप अपना सीवी दिखाइए। सो मुकेश, आप अपने थोड़ा बारे में बताइए, आपका प्रीवियस जॉब प्रोफाइल कहा था, आपने किस कंपनी में काम किया और कितना एक्सपीरियंस है आपके पास? सर मैं ग्रेजुएट हूँ और मैंने अपना जॉब किया था एक जगह, तो वहाँ कंपनी पे 1 साल का एक्सपीरियंस है। सो आपने अपनी नेक्स्ट कंपनी क्यों छोड़ी, थोड़ा बता सकते हैं? सर वहाँ का एनवायरनमेंट कुछ नहीं था और इसी वजह से मैं जॉब को कंटिन्यू नहीं किया। तो आप जानते हैं हमारी कंपनी के बारे में कुछ? हाँ मैं जानता हूँ। ओके, सो हमें एक अच्छे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है कंपनी में, और आपका जो एक्सपीरियंस है और जो प्रीवियस जॉब प्रोफाइल है बिल्कुल हमारी कंपनी के रिक्वायरमेंट से मैच करता है। सो ये बताइए कि आप कितना पैकेज लेना चाहिए? सर ये आपका कितना रिक्वायरमेंट है? मेरा रिक्वायरमेंट है 30,000। आपका कितना रिक्वायरमेंट है? मेरा रिक्वायरमेंट है 30,000। वेरी गुड, ठीक है। मिस्टर मुकेश गुप्ता, हमारी कंपनी चाहती है कि आप हमारे साथ काम करें और हमारी कंपनी को अभी आगे तक लेके जाएं। थैंक यू सर। हम शुरू थैंक यू। और क्या हो तुम्हारा इंटरव्यू का? सिलेक्ट नहीं होता मेरी। क्यों? मैं डिसिप्लिन कर दिया, बोला अच्छा नहीं है। अरे यार तुम्हें कितना मैं समझाया हूँ यार, डिसिप्लिन में रहा करो, क्योंकि जैसे तुम पहन रहे हो, आज जीन्स पहन के आए हो, टी शर्ट पहन के आए हो, नहीं ऐसा इंटरव्यू नहीं होता है। तुम्हें फॉर्मल रहना है और बातें करना तो ठीक से करो। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। हाँ यार सही बोल रहा था, डिसिप्लिन, हम सब डिसिप्लिन बहुत रखे और कांग्रेचुलेसन जॉब करता है। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु। तो आज हम लोग परमेश्वर की आराधना करके अच्छा लगा है और परमेश्वर की महिमा करके बहुत अच्छा लगा। तो क्यों ना आइए हम लोग भाई चिराग से स्पेशल सॉन्ग सुने कि परमेश्वर की और भी आराधना करें। मेरे मन क्यों है उदास, यीशु पर तू कभी और आस वही आएगा, तुझे वो ले जाएगा। ऐ मेरे दिल क्यों है निराश, यीशु पर तू कर भरोसा, वही आएगा, तुझे वो ले जाएगा। तू है मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली मेरा प्रभु। तू है मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली मेरा प्रभु।
आएगा तुझे वो ले जाएगा, तुझे वो ले जाएगा। तू है मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली मेरा प्रभु। तू है मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली मेरा प्रभु। आइए अब हम लोग परमेश्वर की ओर जाते हैं और परमेश्वर के प्रेम को सुनते हैं कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में क्या कहना चाहता है। तो आइए हम लोग वचन की ओर चलते हैं। आज के इस दोपहर में आपके साथ होकर के बड़ी खुशी होती है। हर एक रविवार आप बड़े उल्लसित होकर के हमारे साथ मिलने के लिए इंतजार करते हैं और हर इतवार के दिन हम इसी समय इकट्ठे होते हैं ताकि उस परमेश्वर की उपासना और आराधना करें। आज मैं बातचीत कर रहा हूं सेल्फ डिसिप्लिन के विषय में, आत्म अनुशासन के विषय में। एक प्रेम में और सुधार वाली प्रशिक्षण हमारे द्वारा ही आता है। हम अपने शरीर और मन को प्रशिक्षित करते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। आत्म अनुशासन इस पद्धति से या इस पद्धति के द्वारा हमें एक कुंजी प्रदान करता है कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं या आगे बढ़ने वाले अनुभवों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं जिसे परमेश्वर हमसे चाहता है। बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो अभिभावक अपने बहुतेरी बातों के द्वारा अपने बाल बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं जिससे हम अधिक प्रभावशाली हो जाएं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमें उनकी हर बात से चिढ़ होने लगी, क्योंकि उनकी कुछ बातें ऐसी थी जो हमें पसंद नहीं थी, है कि नहीं। और हमने यह भी कहा यह मेरी जिंदगी है, मैं चाहे जो भी करूं यह मेरी मर्जी है। हम किसी के गुलाम नहीं हैं और तथा इन्हीं पाबंदियों के चलते या इन पाबंदियों के अंदर हम जीना नहीं चाहते। और यह है आत्मानुशासन। जब हमारे सामने आता है तो इस प्रकार की बातें हमारे सामने आ जाती हैं, क्योंकि हम सारे जानते हैं कि जब बदलाव हमें करना पड़ता है या किसी चीज को बदलना पड़ता है तो यह हमारे लिए कठिन चुनाव करने के जैसा होता है और जिसे हम पसंद नहीं करते। इसीलिए हम एक और काम करते हैं और ये काम अगर हम करते हैं तो ये हमें और आपको उन्नतशील बनाएगी, हमें और आपको आगे बढ़ने में हमारी मदद करेगी और इसे बोलते हैं आत्मानुशासन। और आइए हम ध्यानपूर्वक सुने। प्रत्येक वर्ष मार्च महीने में हजारों पेंगुइन अंटार्कटिका समुद्री किनारों से सरककर दक्षिणी महाद्वीप के मध्य अपने बच्चे जनने के लिए चले जाते हैं। जहां खाना अधिक मात्रा में उपलब्ध है उस समुद्र को छोड़ वे लगभग 110 किलोमीटर और अंतर्देशीय क्षेत्रों में चले जाते हैं। वे वहां भूखमरी और संसार की सबसे कड़ी ठंड झेलेंगे जिससे कि वे अपने आने वाले बच्चे को शिकारियों से बचा सके। एक बच्चे को जनने के लिए, एक बच्चे को इस संसार में लाने के लिए वे कठिनाइयों का सामना करने को तैयार हैं। जब वे बच्चे को जनते हैं उस समय जो मादा पेंगुइन होती है वो एक अंडे को देती है और वह अंडा लेकर के अपने उस नर पेंगुइन को पकड़ा देती है और वो बड़ी सावधानी से अपने पैर के ऊपर, पैर के नीचे नहीं, पैर के ऊपर उस अंडे को संभाल के रखता है और उसके ऊपर अपने पूरे शरीर से उस अंडे को ढांपे रखता है ताकि उस अंडे को और उससे आने वाले बच्चे को वो सुरक्षित रख सके और उसे गर्मी प्रदान कर सके। और जब ये बात हो जाती है तो मादा पेंगुइन जो होती है वो अपने भोजन के लिए, क्योंकि इतने दिनों तक वो चुपचाप पड़ी हुई थी एक अंडे को देने के लिए, वो उस समय अपने आहार को प्राप्त करने के लिए समुद्र की ओर लौटती है। और लगभग 2 महीने तक बहुत सारे हजारों पेंगुइन के साथ वो पिता जो अपने बच्चे को इस जमीन पर लाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए वहां पर खड़ा रहता है, वो भी हजारों पेंगुइनों के साथ वो भी खड़ा रहता है। और उस ठंड की घड़ी में जबकि वहां की हवाओं का रुख जो है लगभग 160 किलोमीटर के करीब का होता है, उस तेज चलने वाली हवाओं के मध्य भी जब वो ठंड जो हड्डियों को गला सकती है, जहां पर 0 सेंटीग्रेड से भी कम -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब वहां का तापमान चला जाता है, तो भी वो पेंगुइन
नर पेंगुइन अपने अंडे को छोड़कर भागता नहीं, तो वहीं पर बना रहता है, जब तक बना रहता है जब तक कि उस बच्चे को वो ना देखे कि वो अंडे से बाहर आ गया है। उसकी रक्षा के लिए अपने आप को मुस्तैद किए रहता है। जुलाई के महीने में जब अंडों से बच्चे बाहर आते हैं तब उसकी मां बच्चों के लिए भोजन लेकर के वापस आती है। अब पिता अपने भरण पोषण के लिए समुद्र की ओर लौटता है, क्योंकि उसने 4 महीने तक कुछ भी खाया ना पिया था, क्योंकि उसे उस आने वाले बच्चे की इतनी चाहत थी। वो चाहता था कि इस संसार में वो बच्चा आए और जन्म ले, और इस प्रक्रिया को करने के चलते उस नर पेंगुइन का शरीर आधा हो जाता है, उसके शरीर का वजन घट जाता है। जल्दी ही भोजन लेकर के वे दोनों आना जाना शुरू करते हैं, और बच्चे धीरे धीरे तैयार हो जाते हैं, अपने आप से अपने जीवन को जीने के योग्य हो जाते हैं। तब सारे पेंगुइन फिर से समुद्र की ओर लौटते हैं। पेंगुइन अभिभावक अपने आप के आराम और अपनी इच्छाओं को त्यज कर अनुशासित जीवन को जीते हैं, ताकि वे इस संसार में एक पेंगुइन बच्चे को ला सके और उसे जीवित रख सके। ध्यान देने वाले सवाल कुछ है मेरे पास। मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं कि आप इन सवालों पर गौर करें। पेंगुइन मादा ने आत्मानुशासन को कैसे दिखाया? दूसरा सवाल है, पेंगुइन नर ने आत्मानुशासन को कैसे प्रदर्शित किया? वो इतनी ठंड थी, इतने दिनों तक बिना भोजन किए हुए था, लेकिन फिर भी वो अपने आप में हड़बड़ी नहीं मचाया। उसे मालूम था कि इस बच्चे का आना या जन्म लेना कितना जरूरी है। तीसरा सवाल, मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से पूछें कि आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कौन सी बातों का परित्याग कर सकते हैं? किन बातों को आप छोड़ना चाहते हैं? किन बातों से आप परे होना चाहते हैं? उदाहरण के तौर पर एक आत्मानुशासित व्यक्ति अपने आप का और अपनी चाहत का इनकार करते हैं, और वे बड़े और स्थायी लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। अगर हम और आप चाहते हैं कि बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने वाले जन बन जाएं, तो आइए मेरे भाई और बहन, हम और आप आत्मानुशासित व्यक्ति बन जाएं। आज किस लक्ष्य की प्राप्ति की आशा में आप और हम हैं? कौन सी बातों की प्राप्ति हम करना चाहते हैं? हम सभी के पास कुछ न कुछ लक्ष्य हैं जिनकी हम प्राप्ति की चाह लगाए हुए हैं। एक आत्मानुशासित व्यक्ति जो होता है, उसके जीवन में रिश्ते, व्यवसाय, संगीत, खेल, शिक्षा पर अग्रसित होने और लक्ष्य को प्राप्त करने में आत्मानुशासन के कारण उसको मदद मिलती है। जो व्यक्ति आत्मानुशासित होता है, उसे बाहर से किसी उत्साह की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह खुद ब खुद अपनी कमजोरियों पर जयवंत होकर बल प्राप्त करता है। आप जानते हैं, हमारे लोग जब हम किसी दौड़ में दौड़ते हैं या किसी रेस में दौड़ने के लिए जाते हैं, तो हमारे लोग बाहर से सिर्फ चिल्लाते हैं, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, तुम कर सकते हो। लेकिन करने वाला कौन होता है? सिर्फ आप होते हैं। और जाते हैं, बाहर से कोई व्यक्ति उसे उत्साहित नहीं कर सकता, क्योंकि वो आत्मानुशासित है, वो अपने आप को संयम में रखता है, इसलिए उसे कमजोरी नहीं हो सकती और वो जय को प्राप्त करने वाला जन हो सकता है। विलियम फीडर इस प्रकार से कहते हैं, यदि आप खुद को अनुशासित नहीं करेंगे तो संसार आपके लिए इसे करेगा। अगर आपने और मैंने अभी अपने आप को अनुशासित नहीं किया तो संसार अपने तरीके से हमको अनुशासित कर डालेगा। फ्राइकोइस का कथन है, बड़ी गुणवत्ता रखना ही काफी नहीं है, परंतु उन्हें हमें संभालना या संजोना भी आना चाहिए। अच्छे गुण हमारे में अच्छे हैं, लेकिन उसको हम संभाल नहीं सकते तो वो बिना काम के हैं। आइए हम ध्यान दें, हमें आत्मानुशासन क्यों रखना चाहिए या हम क्यों रखें? क्या जरूरी है आत्मानुशासित होना? हमें आत्मानुशासन हमें अच्छे व्यक्तिगत आदतों को हम में पैदा करती हैं और हर एक व्यक्ति को इस योग बना देती हैं कि वे भटकने से सुरक्षित रहें। वे भटकेंगे नहीं, वे अपने जीवन में किसी और बात के गुलाम नहीं होंगे। सवाल है, हम कैसे अपने आप को अनुशासित रखें?
कुछ तरीके हैं जिसको मैं चाहता हूं कि आप ध्यानपूर्वक अपने लिए बना लें। हर दिन का महत्व समझें। एवरी डे मैटर्स। हर एक दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य अपने जीवन का 50% सोने में गुजार देता है और 50% ही लोग अपने जीवन में काम करने में व्यतीत करते हैं। आइए अपने दिन की महत्ता को समझें और वो काम करें। मेरे प्रिय, आज का दिन जो हमारे पास है वो फिर से हमारे पास नहीं आ सकता। एक ही दिन हमारे पास है जिसमें हमें काम करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो लोग भी आपको टाइम का पक्का व्यक्ति समझेंगे। अगर हमने और आपने अपने दिनों को सही तरीके से संजोना समझ लिया और इसके महत्व को समझा तो मेरे प्रिय, हम और आप किसी भी दिन को बर्बाद नहीं करेंगे। हमारा दिन परमेश्वर का दिया हुआ है और इसे हमें संभालना है, इसको संजोना है। नंबर 2, महत्वाकांक्षा को बढ़ाएं। रेज एम्बिशंस। महत्वाकांक्षा से मेरा मतलब है आप एक बात को लेकर स्थिर न रहें। अगर आपने अपनी सोच स्थिर कर ली तो आप अनुशासित नहीं रह सकेंगे। नई सोच, नए तरीके से काम करने की लालसा रखें। हर समय अपने अंदर नई बातों को करने की चाहत अपने अंदर पैदा करें जिससे आप कभी भी संकुचित नहीं हो जाएं। नंबर 3, चैलेंज स्वीकार करें। हर एक चुनौतियों को स्वीकार करने वाले बने। जब आप नए तरीके से काम करना शुरू करते हैं तो आपके सामने चुनौतियां आती हैं। तब आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, उनका पूरी तरह से सामना करें। भागे नहीं, इनका सामना करना ही आपके लिए समाधान ला सकता है। अगर आप ऐसा नहीं किए तो कल ये फिर से आपके पीछे आएंगे। अगर आपने आज इन पर ध्यान नहीं दिया तो कल ये फिर से आपके पीछे पड़ेंगी और हम और आप अपने जीवन में पिछड़ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप उन्नतशील हो। मैं चाहता हूं कि आप बढ़ जाएं। मैं चाहता हूं कि आपका जीवन एक उन्नति पाया हुआ जन के समान दिखाई दे। नंबर 4, चौथा तरीका, अपने लिए रूटीन बनाएं और रूटीन पर सख्त विचार करें। कोई भी रूटीन आप बना करके जस्ट यूं मत बनाइए और अपने आराम की जिंदगी मत जिए, लेकिन उसको टाइम टू टाइम अपने लिए हमेशा ध्यान रखें। छोड़िए मत। अगर आपने किसी तौर से अपनी पढ़ाई की रूटीन बनाया तो पढ़ाई कीजिए। अगर आपने काम करने के लिए रूटीन बनाया तो उस काम को कीजिए। अगर आपने अनुशासन अब से नहीं किया मेरे प्रिय तो एक दिन संसार आपके लिए अनुशासन बनाएगा। देखिए, एक बच्चे को जन्मने के लिए पेंगुइन कितना मशक्कत करती है और तब एक सुंदर सा प्यारा सा बच्चा इस संसार में आता है। अगर आप चाहते हैं कि आप लक्ष्य को प्राप्त करें तो मेरे प्रिय थोड़ा सा तो आपको अपने लिए कुछ करने की आवश्यकता है। नंबर 5, पांचवा तरीका, अपने विकास पर ध्यान दें। हर समय बढ़ने के लिए तत्पर रहें। हर समय ये खोजें कि आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है कि नहीं और उसी के अनुसार खुद को अनुशासित करें कि कैसे आप और बढ़ सकते हैं, कैसे अब आप और अपने जीवन में उन्नतशील हो सकते हैं। आइए हम देखें एक व्यक्ति के विषय में जो दानियल की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1 पद से लेकर के 21 पद में बताया गया है। और मुझे बहुत पसंद है इन 4 नवयुवकों की कहानी। ये 4 नवयुवक जिनके विषय में बाइबल बताते हैं, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उसने उन पात्रों को सिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अस्पनज को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उनके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिसाएल और जरिया नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेलशस्सर रखा
हनन्याह का सदरक, मिशाएल का मेशक और जरिया का अबेदनगो रखा। पर दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पानी पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए। इसलिए उसने खोजे के प्रधान से विनती की कि वे उसे अपवित्र ना होना पड़े। कैसा अद्भुत विषय है मेरे प्रिय। इस जवानों के विषय में मुझे पढ़कर बड़ी खुशी होती है। और जब 21 पद तक आप पढ़िएगा तो उसने खोजे के साथ साथ खोजे को अपनी विनती की। खोजे को उसने कहा कि हमें राजा के भोजन में से ना दे, परंतु हमें साग पाती दिया कर और 10 दिन तक तुम्हें परख, और 10 दिन तक परखने के बाद देख कि अगर हम में कोई कमी लगती है तो तू राजा का भोजन दिया करना। हे मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। हमारे और आपके चौओर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें और आपको अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हमारा और आपका ध्यान तुरंत केंद्रित हो जाता है। लेकिन ये जवान ऐसे जवान थे जो एक ऐसे समय में थे जहां पर वो स्वतंत्र नहीं थे, वे आजाद जवान नहीं थे। उनके सामने एक ऐसा समय जा रहा था जब वे बंधुआई में लाए गए थे और उन्हें पकड़ करके लाया गया था, एक दूसरे देश से दूसरे देश में पहुंचाए गए थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे साथ तो ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान दें। इन जवानों के विषय में बाइबल बताती है कि जब उस देश में लाए गए तो वहां पर उनका नाम भी बदल दिया गया, यहां तक कि उसके साथ साथ उनकी शिक्षा भी बदल दी गई। उनको दूसरी भाषा की शिक्षा दी जाने लगी, लेकिन इनको इन सारी बातों से कोई तकलीफ नहीं था। लेकिन जब उन्हें तकलीफ हुआ, जब उनको खाने की वस्तुएं दी गई और राजा का वो खाने का चीज और पीने की वस्तु जो दाख मधु में से था, जब पीने का विषय आया तो उन लोगों ने निश्चय किया, हम अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे। हम अपने आप को परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के नजर में किसी तरीके से हम गंदे नहीं ठहरेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो व्यक्ति अपने आप को अनुशासित रखता है वो हमेशा हमेशा सफल होता है। परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की महिमा हो, जानते हैं परमेश्वर की प्रशंसा हो। 20वें पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, सिर्फ उसको जानबूझ के पढ़ रहा हूं ताकि हम और आप समझ पाए कि उन लोगों के साथ क्या हुआ। उन जवानों ने जब ऐसा कहा, खोजे ने जब उनको उसी प्रकार का खाना दिया तो वे उन सारे जवानों से भी बेहतर और सुंदर दिखाई देने लगे थे। उनका चेहरा उनसे भी अच्छा था और वे बुद्धि और ज्ञान में निपुण हो गए। 20वां पद कहता है, बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उनमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तांत्रिकों से 10 गुणे निपुण थे। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो मेरे प्रिय, परमेश्वर की बड़ाई हो। आज उन जवानों के विषय में सुन करके आपको कैसा लगता है? क्या हम और आप अगर अनुशासित जीवन जिएंगे तो क्या हम चीजों से पिछड़ जाएंगे? क्या हम अनुशासित जीवन जिएंगे तो क्या परमेश्वर हमें लांछित करेगा? क्या हम औरों के समान नहीं हो पाएंगे या उनसे बेहतर नहीं होंगे? अगर हमने और आपने अपने आप को अनुशासित रखा और परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित रखा, मेरे प्रिय मैं आपको बता दूं, परमेश्वर आपको ऊंचाई पर ले चलेगा। परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा, परंतु वो आपको बढ़ाएगा। अगर हम आत्म अनुशासन में अपने जीवन को जीते हैं, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए हम कुछ सवाल आपसे करते हैं। इन सवालों के बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। एक विश्वासी को संसार के लोगों से कौन सी बात अलग बनाती है? क्या आपके पास जवाब है? क्या आप बता सकते हैं कौन सी बात है जो एक विश्वासी को संसार के लोगों से अलग बनाती है? आप कहेंगे प्रार्थना का जीवन, आप कहेंगे बाइबल पढ़ना। आइए देखें, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 14 से लेकर 16 पद। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 14 से 16, और उसमें लिखा, हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। कमजोर होने के लिए नहीं मेरे प्रिय, इसीलिए तो परमेश्वर का वचन बताता है कि एक विश्वासी, अगर हम विश्वासी हैं, दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो भी विश्वासी थे, अगर हम भी विश्वासी हैं तो हमें और आपको ऐसा ही होना है। हमें दुष्ट अपने लिए हर नहीं सके, परंतु हम उस पर जीत जाएं। 15 पद और 16 पद में आपके लिए पढ़ूं। उसमें लिखा हुआ, तुम ना तो संसार से न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर के अभिलाषा और आंखों के अभिलाषा और जीव का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है।
संसार के लोग अभिलाषाओं के अंदर हैं। संसार के लोग संसार की वस्तुओं के पीछे हैं। हमें और आपको इसीलिए संसार के लोग समझते हैं कि विश्वासी लोग अलग हैं। आज मैं और आप अपने आप से पूछें, जिस समय हमारे अंदर ये बातें उठेंगी मेरे प्रिय, मैं आपको बता दूं, और जब हम और आप इसको अपने अंदर ध्यान लेंगे, जांच लेंगे, हम उसी समय परमेश्वर हमें आपको बढ़ाना शुरू कर देगा। नंबर 2, दूसरा, क्यों कर संसार के लोग मसीह के अनुयायियों को उससे अलग समझते हैं? क्या वजह है, कौन सी बात है जो संसार के लोगों से हमें और आपको अलग बनाती है? पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 14वां पद मैं आपके लिए पढ़ूं। लिखा हुआ, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, लेकिन हम जो आत्मिक हैं वे परमेश्वर की आत्मिक बातों को ग्रहण करते हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उसे जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। वे नहीं जान सकते, लेकिन हम क्या करते हैं? उन आत्मिक बातों को जानते हैं। आमीन, हालेलुया। ये है अंतर, ये है अलगाव, ये है बेहतरीन बातें। और मेरे प्रिय, अगर आप देख रहे हैं कि इन बातों में आप कहीं भी पिछड़ गए हैं, तो फिर से अपने आप के सत्य को आकलित कर लीजिए। आइए हम फिर से उसी बात को लेकर जीवन जीना आरंभ कर दें, ताकि हमारे जीवन से प्रभु महिमा और आदर को प्राप्त करें। जानते हैं, इसी दानियल के विषय में परमेश्वर का वचन बताता है, इसी दानियल की पुस्तक में, कि उस देश के राजा ने चित्कार करके उस देश के सारे वासियों से कहा कि मैंने कभी भी ऐसा ईश्वर नहीं देखा जो दानियल का ईश्वर है। हम और आप उसी के संतान हैं, हम और आप उसी के लोग हैं, और हमसे वो जो कहता है हम करें मेरे प्रिय। और जब हम करेंगे मेरे प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें पूंछ नहीं परंतु सिर ही बनाएगा। आमीन। और अगर आप चाहते हो सिर बनना, आओ हम, अगर पूंछ बनाया जा रहा है इन दिनों में, अगर हमें तुच्छ किया जा रहा है इन दिनों में, अगर हम और आपको झुकना पड़ रहा है, अगर आपको निम्न बनने की आवश्यकता पड़ रही है, निम्न बन जाइए ताकि आप ऊंचे किए जाएं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई मेरे पीछे होना चाहता है तो अपना क्रूस उठा ले और मेरे पीछे हो ले। जरूर कठिनाई होगी, जरूर तकलीफ होगा, लेकिन जब हम चलते रहेंगे तो हम सुकून को प्राप्त करेंगे। जानते हैं, लोग कहते हैं कभी कभी रास्तों के ऊपर ऐसे बोर्ड लगे रहते हैं, नो पेन नो गेन। अगर आप चाहते हैं आपको लाभ मिले तो आइए थोड़े दुख हम सह लें। थोड़े ही दुख हैं ये, लेकिन हम उससे भी अधिक आशीषित होने वाले हैं। तीसरा सवाल मेरे पास है, तीसरा सवाल, मसीही विश्वासी किन बातों में भिन्न होने के लिए है? कौन सी बातें हैं जो हमें और आप में होनी चाहिए, जो हमें और आपको दूसरों से अलग बनाए? तीतुस की पुस्तक उसके 2 अध्याय उसके 14 पद को मैं आपसे चाहता हूं कि आप जरूर निकालें और पढ़ें। तीतुस 2 अध्याय उसके 14 पद को, जिसने अपने आप को हमारे दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले कामों में सरगर्म। कैसा काम करें? कैसे काम करने वाले हो जाएं? बुरे काम छोड़ दो। आमीन, हालेलुया। बुरे काम करना बंद कर दो, अब भले काम करने वाले बन जाओ। आमीन, परमेश्वर की स्तुति हो। हमें और आपको अब तो भले कार्यों के करने वाले बनना है, और इसीलिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है, क्योंकि हम पहले अंधकार में थे और उसने हमें अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया ताकि हम उसके गुणों को क्या करें? प्रकट करें। हमारा परमेश्वर भला है। अगर इस दानियल की पूरी पुस्तक को आप पढ़े तो यहां पर उसके साथ कितनी बार बुराइयां हुई, लेकिन फिर भी उसने कभी भी अपने जीवन में बुराइयों का बदला लेने की कोशिश नहीं की, और परमेश्वर के प्रति वो विश्वासी होकर रहा, और परमेश्वर ने उसको हर एक जगह से निकाला। इन 3 जवानों को आग के भट्टे से निकाला और दानियल को शेरों की मार में से निकलवाया और जीवित रखा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो मेरे प्रिय। और दानियल की एक ही अनुशासन वाली बात दिखाई देती है कि वो दिन में 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। जब उसके शत्रु उसके पीछे लगे हुए थे, उसे गिराना चाहते थे, लेकिन जब उस राजा ने इस बात की घोषणा की थी कि राजा को छोड़ और किसी की आराधना नहीं की जाए, तो भी दानियल ने अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा।
मेरे प्रिय, परमेश्वर की महिमा हमारी भिन्नता ऐसी दिखाई दे। हम किन बातों में भिन्न दिखना चाहते हैं? कौन सी बातें हैं जिनको हम सबसे ज्यादा महत्व देते हैं और उनको अपने जीवन का आधार बनाते हैं और सोचते हैं कि इसके द्वारा हम सबसे बेहतर बन जाएंगे? लेकिन परमेश्वर की महिमा और प्रभु हमसे चाहता है कि हम ऐसा ही करें। आमीन, हालेलुया। कौन सी बातें, नंबर 4, चौथा सवाल, कौन सी बातें पुरानी और कौन सी बातें नई हम में होनी है? 2 कुरिन्थियों 5:17 एकदम सरल है। कहता है यदि कोई मसीह में है तो नई पुरानी बातें बीत गई और देखो सब कुछ नया हो गया। क्या बीत गया है और क्या नया हो गया है? अगर मैं देखता हूं कि अभी भी पुरानी बातें मुझ में है तो कहां मैं बदल गया हूं? भाई और बहन, अगर नहीं बदले हैं तो आज अनुशासन वाली पद्धति में आ जाइए। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर आपको ऊंचा उठा लेगा, आप गिरोगे नहीं। आप मत सोचो कि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे लोग पसंद नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आपको आपका परमेश्वर पसंद करता है तो इससे बढ़कर के और कोई पसंद करे मत करे, कोई परवाह नहीं है। मैं इस बात को जानता हूं और मैं इसी बात को आपको कहना चाहता हूं, यदि हम मसीह में हैं तो हमारी पुरानी बातें चली गई हैं, उनको अब अवसर नहीं देंगे, वे हम पर हावी नहीं हो सकती। उनको हम अब किसी तरीके से, चाहे वो आदत के रूप में हो चाहे जैसे भी हो, हम उन्हें लेकर नहीं जिएंगे। 5वां सवाल, वह कौन सा अंतर आप खुद में देखते हैं जबकि आपने यीशु को अपने जीवन का प्रभु स्वीकारा है? कहीं नजर आ रहा है कि हम आत्म अनुशासन में पिछड़ गए हैं, कहीं चूक गए हैं? जानते हैं, अगर किसी से कहा जाए कि आप सुबह उठ करके जब ब्रश करते हैं तो किस हाथ से करते हैं, तो शायद अगर वो बाएं हाथ से करते हो या दाहिने हाथ से करते हो तो बताएंगे हम अपने दाहिने हाथ से ब्रश करते हैं। तो ये उनके लिए इजी होता है क्योंकि उनको मालूम है किधर घुमाना है, किधर क्या करना है, ये उनकी आदत है। लेकिन अगर मैं उनको कहूं आप अगर दाहिने हाथ से करते हैं तो बाएं हाथ से करिए, तो उनको संभल संभल के करने की आवश्यकता होगी क्योंकि ये आदत नहीं है उनकी। उनको डर रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं अगर जोर से ब्रश करूं तो पता नहीं ये ब्रश जाकर कहीं मेरे मसूड़ों को चोट ना पहुंचा दे। संभल कर चलेंगे। लेकिन जानते हैं, आदत में दिमाग नहीं काम करता, आदत में समझदारी या संभल करके काम नहीं होती है। लेकिन जब हम आदत से बाहर आते हैं तो हम समझदारी से और बुद्धिमानी से काम करते हैं, तब हम सतर्क रहते हैं, तब हमें लगता है कि कहीं हमसे गलती ना हो जाए। और यह है अनुशासन में रहना। मेरे प्रिय, जिन्हें हम बार बार कहते हैं, अरिस्टोटल या अरस्तु ने इस बात को कहा है, जिन्हें हम बार बार कहते हैं वो हमारी श्रेष्ठता नहीं है, हमारी आदत है। जो हम करते हुए आए हैं वही अगर हम किए जा रहे हैं मेरे प्रिय, तो ये हमारी आदत बन गई है। हमने अपने आप को अनुशासित नहीं किया है। जानते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा हो, दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो ने अपने आप को अनुशासन में रखा। अगर आप आज आत्म अनुशासन में रहेंगे तो मेरे प्रिय आपसे कोई लापरवाही नहीं होगी। लेकिन अगर आत्म अनुशासन में नहीं रहेंगे तो लापरवाही हो सकती है। परमेश्वर ने समसोन के विषय में कहा था उसके माता पिता से कि ये आजीवन इसके सिर पर हसूरा ना फिरे। और बात ऐसी घटी उसके साथ कि जब वो बड़ा हो गया, उसके सिर के बाल लंबे हो गए, परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर उतरती थी, और वो जवान जब इस बात को जान गया कि उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा उतरती है और वो सामर्थ्य प्राप्त करता है, और उसने इस खूबी को एक महिला के सामने खोल बैठा। उसने उसकी सारी खूबियों को जानने के बाद उसके सिर के बाल मुड़वा दिए। एक गलती और उसने अपने जीवन की सामर्थ्य को खो दिया, उसकी आंखें निकाल ली गई, वो अंधा हो गया और सबके लिए तमाशा का कारण बना। मेरे भाई और बहन,
मैं विश्वास करता हूं कि हम और आप ऐसे नहीं बनेंगे। हमारे परमेश्वर ने हमारी आंखें खोल दी हैं, हमारी आंखें खुली हैं, हम अंधे नहीं बन सकते। परमेश्वर की महिमा हो। आइए अपने परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरी मदद कर, ताकि मैं इस सत्य को अपने जीवन का आधार बनाऊं, इसको जीऊं, ताकि प्रभु मेरे अंदर कहीं आत्मघमंड ना आ जाए, अपने आप पर बहुत एतबार नहीं करने लगूं, अपने मन की नहीं करने लगूं, और जिससे मैं अंधा हो जाऊं और सबके लिए मजाक का कारण बनूं। मेरी जवानी तुच्छ नहीं ठहरे प्रभु, लेकिन मैं आदर्श बन जाऊं। ओह हालेलुया, प्रशंसा करते हैं सामर्थ्य परमेश्वर। अगर आप कह रहे हैं मैं अपने अनुशासन विहीन जीवन में हूं, अगर आप कह रहे हैं मुझसे लापरवाही हो गई है, आज मैं अपनी लापरवाही को सुधारना चाहता हूं, परमेश्वर अपनी बाहें खोल करके आपका इंतजार कर रहा है भाई और बहन। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पास आ जाएं, वो आपको अपनी बाहों में ले लेगा और फिर से आपको नया और तरोताजा बना देगा। अपने आप को उसे सौंप दें, उससे कहें प्रभु मेरी जिंदगी आपकी है, इस पर आपका वश है और आप जो चाहते हैं मैं उसे करना चाहता हूं, करना चाहती हूं। अगर आप ऐसा कह रहे हैं, आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग के जीवित हमारे आसमानी बाप, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं जो तू हमारी आंखों को खोलता है, हमें फिर से नई दृष्टि प्रदान करता है, ताकि हम पिता परमेश्वर अंधों के समान नहीं परंतु आंख वालों के समान पिता परमेश्वर देख करके अपनी राहों को तय करें। मेरे स्वामी अपने बच्चों के साथ हो, जिन्होंने आज ये महसूस किया है प्रभु कि इन्होंने पिता परमेश्वर कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य को छोड़ करके लक्ष्य विहीनता की ओर ध्यान दे दिया प्रभु जी। बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के आगे प्रभु जी इन्होंने छोटी छोटी बातों को इतना महत्व दे दिया है कि बड़े लक्ष्यों से ये पिता परमेश्वर पिछड़ते जा रहे हैं। प्रभु उनके साथ हो, इनकी सहायता कर, इनकी मदद कर प्रभु, ताकि इनमें से पिता परमेश्वर कोई भी खुदा बाप आज पिता परमेश्वर इस गलती के चलते अपने जीवन में लक्ष्य विहीन न हो जाए, और पिता परमेश्वर बड़े लक्ष्य से चूके नहीं। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, ये बाल बच्चे जिन्होंने खुदा बाप आज तेरे वचन को सुना है, इनके जिंदगी में तेरी आशीष उतर आए प्रभु जी। जिन्होंने माना है और जिन्होंने पिता परमेश्वर कबूल किया है, जिन्होंने आज अपने आप को तेरे सामने सौंपा है, इन पर तेरी आशीष और बरकत हो। इनके जीवन में खुदा बाप जब आत्मनुशासन आता है, ये आत्मसंयम के साथ चलते हैं प्रभु, तेरी आशीष और बरकत होने पाए। हर एक रुकावट इनके सामने की समाप्त हो जाए प्रभु जी। हर एक प्रकार से पिता परमेश्वर इनके जीवन की हर एक आशीष इनके पिता परमेश्वर प्रदान की जाए प्रभु जी। ये उन्नतशील हो और पिता परमेश्वर आगे बढ़े, और जित परमेश्वर अपने देश के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए पिता परमेश्वर गौरव के कारण बने और तेरे लिए इज्जत और महिमा के विषय बने। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिनमें से कुछ हैं जो अपने जीवन में आत्मसंयम को बना करके चले जा रहे हैं, प्रभु उनकी आशीष दे, रहम कर जी परमेश्वर। और अगर कोई भी है जो आज पहली बार इस सभा में शरीक है प्रभु, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं। अगर कहीं भी किसी बात में बहकावे में है प्रभु जी, अपने दोस्तों के कहने से या किसी और के कहने से फंस गया है प्रभु, तुझसे प्रार्थना करते उसे उबार ले प्रभु जी। उसकी गलतियों के चलते आज वो मलिनता का जीवन प्रदान कर गया है प्रभु, तुझसे प्रार्थना करते उसे उबार ले। अगर वो छूटना चाहता है तो उसे निकाल ले, ताकि वो छूट कर तुझे महिमा राधा दे। धन्यवाद करते हैं, उसके जीवन को तेरे लोह में सौंपते हैं। सारी विनती और प्रार्थना हम आपके चरणों में सौंपते प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष